UMD and Virtual University Placement Supervisor and heading Endless Rehabilitation and Welfare Foundation। हमारा जो ये अदारा है ये डिसेबिलिटीज़ पे काम करता है। हमारे पास जो 8 पर्सनस अपनी डिसेबिलिटीज़ लेकर आ रहे हैं उनकी सारी डिसेबिलिटी उनके चाइल्डहुड में है। मेन स्ट्रीम स्कूल्स के वो बच्चे थे, उन्होंने एजुकेशन भी गेट की, ईच एंड एवरीथिंग था, लेकिन क्या चीज़ें थीं जो वो मेजर डिसेबिलिटीज़ में कन्वर्ट हुए। आप सब टीचर्स हैं बहुत अच्छे से, और उनमें बहुत सी माएँ भी हैं, तो बेहतर जान सकती हैं कि एक बच्चा क्या होता है, उसके इमोशंस क्या होते हैं। हम सब भी चाइल्डहुड से गुजरे हैं, तो हम अपने चाइल्डहुड पे ज़रा फोकस करेंगे, हमें क्या चाहिए था। देखिए हमारी भी इमोशंस थे, नीड्स थी, लेकिन हमने अपने माँ बाप को वो सारा कुछ बियर करते देखा था, तो हमें वो कैपेबिलिटी मौजूद थी, तो हमें वो चीज़ें बोदर नहीं हुई कि ये होता है। अब माँ ने डांट दिया, सारी गैदरिंग थी, कोई नहीं, कज़न को भी तो मार पड़ी थी, फलाने टाइम पे पड़ी थी, तो वो जर्नलाइजेबिलिटी फैमिली में रन करती आ रही थी। आज के सोशल मीडिया ने पैदा होते बच्चे को ही उसके सेल्फ राइट से अवेयर कर दी है कि यू आर इंडिपेंडेंट। आपके पास अगर घर पसंद नहीं आ रहा, आपके पास मैनी ऑफ शेल्टर्स हैं कि आप किसी ढाबे पे जाके रह सकते हो, आप दरबारों पे रह सकते हो, आप ईदी सेंटर में जा सकते हो। तो मतलब उसके अंदर एक सेंस ऑफ कह लें अवेयरनेस घर से आ चुकी है कि मुझे समझा जाए, अगर मुझे नहीं समझा जाएगा तो मैं वो करूँगा जो मुझे चाहिए, जिसे हम स्टबर्ननेस बोलते हैं। अब एक पीजी का बच्चा जब शुरू में आया है तो उसके लिए ये रोटी टाइम पे 1 लिखना भी एक पहाड़ है, एक नामुमकिन चीज़ है, लेकिन वो ये 1 भी लिखता है, अलिफ भी लिखता है, ए भी लिखता है, वही बच्चा फिर इंजीनियर, डॉक्टर सब कुछ बनता है। तो उसने वो नामुमकिन से मुमकिन तक का सफ़र तय किया। लेकिन कुछ बच्चे आज के हमारे ऐसे हैं जो इमोशनली वीक हैं, जिनको घर में ही समझ रहा तो उनको टीचर असेस करे। अब वो चीज़ें क्या हैं, आप देख रहे हैं कि क्लास में 20 बच्चे हैं, आपने लेक्चर दिया है, बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेशन भी किया है। हर क्लास में 2-3 बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं लेते। देखिए अल्लाह ताला ने एक बच्चे को सेम IQ से पैदा किया है, उसके IQ को शेप हम देखते हैं, बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ टीचर, तो वो उसके IQ को शेप क्यों नहीं आई। तो उसमें सबसे पहली थी रोल मॉडलिंग। एवरीबडी नोज बीइंग अ मदर, बीइंग अ पेरेंट, मैं जानती हूँ कि मेरा रोल मॉडल क्या है। आप टीचर्स हैं, एक लॉन्ग टाइम से आप इस चीज़ में टीचिंग प्रोफेशन में है, तो आपको पता है कि मैं बीइंग अ टीचर मेरा क्या रोल है। लेकिन एज अ बच्चे की साइकी को मद्देनज़र रखते हुए भी आपके कुछ स्पेशल रोल्स हैं। आप जब घर से निकल आए हैं, हम सबकी लाइफ में स्ट्रेस है इन अ शेप ऑफ एनीथिंग। वो आपके हस्बैंड से हो सकती है, आपके इन लॉ से हो सकती है, जो अनमैरिड है उनकी अपनी होगी कि मेरे कुछ ख्वाब थे जिन्हें मैंने पूरा करना था। मैं जाना डॉक्टर्स की लाइन में जाती थी, मैं इस फील्ड में गई हूँ, ना इसमें पैसा है, ना इसमें मनी है, ना मैं अपने ख्वाब उस तरह पूरे कर सकती हूँ। आपकी लाइफ में जो होना था वो हो चुका है, वो बदला नहीं जा सकता। तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आपके ऊपर 25 या 30 की स्ट्रेंथ के बच्चों की जिम्मेदारी है। जो चीज़ें आपकी असेस नहीं हुई और ना उसकी अवेयरनेस थी, ये अब चीज़ें स्टार्ट हुई हैं कि, और वो क्यों की गई हैं, क्योंकि हम उसके डिज़ास्टर्स को बियर कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम अपनी आज की आने वाली इस जनरेशन को बचा सकें। तो जस्ट लाइक आई एम अ मदर ऑफ 3 डॉटर्स, तो मेरी तीनों बच्चियाँ डिफरेंट हैं। सबसे बड़ी में शाइनेस है, बीइंग अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं समझती हूँ कि मेरी बच्ची में शाइनेस है। वो क्यों आई, उस चीज़ को मैंने असेस किया कि उसको एक टीचर का बिहेवियर हॉरर लगा। क्यों हॉरर लगा, क्योंकि वो पैम्पर्ड चाइल्ड थी, घर पे उसको प्रोटेक्शन ईच एंड एवरीथिंग, उसके इमोशन समझे जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे एक गलती के पीछे जो टीचर्स ने बिहेवियर शो किया उससे एक टीचर को हॉरर पर्सनैलिटी अपने माइंड में कंसीडर कर लिया। अब उसको एबोलिश करने में, साफ करने में मुझे वक्त लगना है। तो दीज
आर द थिंग्स कि आप एक बच्चे के इमोशंस को ज़रूर जानें। अगर देखिए आपने बच्चे से काम लेना है ना, आप खुद वो काम करें। अगर आप चाहती हैं कि बच्चे टाइम पे आएँ तो यू शुड ऑन टाइम। अगर आप चाहती हैं कि ये बच्चा पोलाइट बोले, ये स्टबर्न, क्योंकि जब न्यू क्लास में बच्चे ट्रांसफ़र होते हैं 1 वीक में टीचर असेस कर लेती है कौन से बच्चे ढीठ है, स्टबर्न है, कौन पोलाइट है, कौन एफिशिएंट है, कौन एजुकेशन में अच्छा है, कौन म्यूट है। ये चीज़ें असेस उस 1 हफ्ते में आपने वो बाउंडिंग क्रिएट करनी है। वो बाउंडिंग कैसे क्रिएट होगी? लाइव परफॉर्मेंस। आप अपनी क्लास के लिए क्या थी, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या परसीव की, आपने एट अ टाइम 25 रोल प्ले करने हैं। जितनी आपकी क्लास की स्ट्रेंथ है उतनी रोल मॉडलिंग आपके अंदर होगी। अगर वो बच्चा एक बच्चा लाइक है तो आप उसको उसकी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। एक बच्चा नालायक है, आपने वो क्यों नालायक हुआ? वो नालायक हुआ कि उसके पास वैरायटी प्रोग्राम्स नहीं उसके माइंड में क्रिएट हुए। वो क्यों नहीं क्रिएट हुए? कि ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं हुई। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? स्टोरी, रियलिटी ऑफ फैक्ट्स, स्टोरी फ्रॉम स्टूडेंट्स। खुद के स्टूडेंटहुड की बातें बताएं उनको। एक बच्चा लाइक है, मैं इतनी ज़बरदस्त थी, ये परफॉर्मेंस की अपनी अचीवमेंट्स बताएं। एक बच्चा शाय है, डिसकॉन्फिडेंट है, नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, उसको बताएं फलां टाइम पे टीचर ने मुझसे पूछा, बहुत अच्छा आता था, बहुत ज़बरदस्त आता था, लेकिन सारी क्लास को देख के मैं सहम गई, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं आया, लेकिन मेरी टीचर ने मुझे कुछ नहीं कहा। टीचर ने अप्रिशिएट किया कि आपने खड़े होने की एक एबिलिटी तो निकाली, तो उस बच्चे की एबिलिटी को पॉलिश करें। जो बच्चे अपने कॉन्फिडेंस को नहीं बूस्ट कर पा रहे हैं, आप बीइंग अ टीचर, देखें हम टीचर हैं, मैंने भी अपनी लाइफ में एक फेज़ था जिसमें टीचिंग की थी। यू कांट बिलीव कि उसमें मेरे पास सारी क्लास लो लर्नर थी और मेरी जो प्रिंसिपल थी वही आके उन बच्चों का टेस्ट लेती थी कि ये बच्चे परफॉर्मेंस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं उनकी साइकी को जानती थी। लेकिन हम एक मैसेज दे देते हैं ना बच्चे को, तुमसे नहीं होना, बैठ जाओ, तो तुम बताओ ये कर लेगा। देखिए जिसको आपने ये कह दिया ना तुमसे नहीं होना, वो तो पहले ही इस चीज़ को अपने अंदर बिठा के बैठा हुआ था या बैठी हुई थी कि मैं जो बोलूँगा वो गलत होगा, चाहे उसे आता भी होगा, लेकिन उसके बाद वो कभी भी इनिशिएटिव नहीं ले सकेगा कि मैं कुछ करूँ। उसके बाद आ जाती है सिग्मास। सिग्मा क्या है? हमारा ये ब्रेन है, इसमें पोर्शंस है। देखिए आप टीचर्स हैं, हम समझ सकते हैं आप पे एक ह्यूज जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने कॉपीज चेक करनी है, आपने अपनी लेसन प्लानिंग्स करनी है, बच्चों को काम लिखवाना है, उसको चेक करना है, सब कुछ है। ये काम किस टाइम पे किए जाने हैं? ये काम करने हैं जब आपने लेसन की रीडिंग करानी है। जिस टाइम आप लेसन की रीडिंग करा रहे हैं कोई रिटर्न काम नहीं है, तब आपने सब वर्बली बोल के बताना है। ईच एंड एवरीथिंग उस टाइम पे बच्चे में डाल रही हैं। आपने लेसन की रीडिंग करके बता दी कि आज हम बच्चे ये पढ़ेंगे, बहुत एफिशिएंट तरीके से उसमें राइम, रिदम, ईच एंड एवरीथिंग मिक्स किया, लेकिन क्या चीज़ आप वहाँ पे शॉर्ट कर गए, मिस कर गए? वो ये चीज़ थी कि हर बच्चा डिफरेंट था, हर बच्चे के स्टोर करने के ब्रेन में डिफरेंट सेक्शंस थे। जो लाइक थे उन्होंने तो स्टोर कर लिया आपकी बात। अब जो बच्चे वीक थे, इमोशनली डिस्ट्रेस में थे, एक फियर में थे कि मैं तो कर ही नहीं सकता, उसके माइंड में तो आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं गया। हर बच्चा सेम आईक्यू के साथ है, हमारे माइंड में मेमोरी की एक चिप है। देखिए दुनिया में कितनी ज़ुबानें बोली जा रही हैं, हमें 4 ज़ुबानें, वो भी 4 क्यों? पंजाबी, उर्दू, अरबी, क्योंकि हम कुरान मजीद में पढ़ते हैं, मीनिंग के साथ नहीं लेकिन अरबी की समझ है, और इंग्लिश। ये 4 ज़ुबानों से, लैंग्वेजेस से हमारा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ये हम सुनते रहते हैं। इन ज़ुबानों में जो भी बात की जाएगी वो हम फ़ौरन से डिटेक्ट कर लेंगे, लेकिन इनके अलावा स्पेनिश, ब्रिटिश इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज बोली जाएगी वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारी मेमोरी की चिप में वो लैंग्वेज का
तो जब आप भी बच्चे से सुनते हैं कि हाँ जी इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, तो उसकी मेमोरी में तो वो डाटा ही नहीं है, वो आंसर कहाँ से करे, डाटा क्यों नहीं आया। देखिए वो रट्टे मार रहे, उसको नहीं याद हो रहा। तो क्यों नहीं याद हो रहा? क्योंकि आपका वो लेसन उसके माइंड में गया ही नहीं था। आप एक रीडिंग जब करा लेती हैं तो उसी रीडिंग की एक ड्रामेटिक कंपोजिशन, एक ड्रामा क्रिएट करवाएं क्लास में, सब बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करेंगे। आप सेक्शन बना दें, हर बच्चे ने परफॉर्मेंस करनी है। टीचर एक कॉन्सेप्ट क्लास में दे देगी कि हर लेसन की जब रीडिंग होगी, जिन बच्चों की बारी गुजर गई है, नेक्स्ट बच्चों ने ड्रामा प्ले करना है, उनसे नेक्स्ट बच्चों ने ड्रामा प्ले करना है। हर बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरी भी बारी आएगी। जो बच्चा नहीं कर पा रहा, कोप नहीं कर पा रहा, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कैसे करना है? हाँ जी बेटा आप बताएं। वो खड़ा भी हो गया है, वो डर भी रहा है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा। बेटा कुछ भी बोले, क्वेश्चन बोल दें। जब उसने क्वेश्चन ही बोल दिया, आंसर नहीं बोल पाया, क्लैपिंग कराएं उसके लिए और उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें। आपने कल सबका सबक सुनना है, यू आर अ ग्रेट, आपने कोशिश की। दूसरों को बताएं कि इसको अप्रिशिएट करना है कि उसमें ये चीज़ नहीं थी लेकिन उसने कितनी अच्छी कोशिश की है। यकीन माने जब वो बच्चा घर जाएगा वो यही सोच सोच के सारा दिन खुश होता रहेगा, आज टीचर ने मेरे लिए क्लैपिंग कराई थी। देखिए आपका तो उसको कुछ भी नहीं था। 3 दिन बाद आप देख लें वही बच्चा हर सबक याद करके आपको सुनाने लग जाएगा। माएँ हमारे पास अपने मेन स्ट्रीम स्कूल्स के बच्चों को भी लेके आती हैं कि ये नहीं पढ़ पा रहे, ये नहीं कोप कर पा रहे। हर चीज़ की असेसमेंट करके बिहाइंड में फियर आता है कि मैंने फलां टाइम पे बात बोली थी। देखें हम अनकॉन्शियसली कर जाते हैं। हम बीइंग अ मदर भी घर में जब बच्चे आते हैं, हम अपनी किसी प्रॉब्लम में होते हैं, किसी भी बात में होते हैं, हम बच्चे को फ़ौरन से डांट देते हैं। हमारी KG to नर्सरी का बच्चा है, देखें हमारा सोशल मीडिया हमारे बच्चों को क्या दे रहा है। ये हमारे अपने मुल्क की बात है। हम अगर ओवर द वर्ल्ड देखें तो बहुत डिज़ास्टर्स हैं। हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को? हमारा हर बच्चा देख रहा है टिकटॉक। हर बच्चे के हाथ में जब फ़ोन है, सबसे पहले उसने टिकटॉक ऑन करना है। हर दूसरे टाइम में ये वीडियोस पे प्ले हो रही है। क्यों हो रही है? कि हमारा सोशल मीडिया अवेयरनेस दे रहा है, यू आर इंडिपेंडेंट, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या हुआ है? माँ बाप की लड़ाई थी फ्रीक्वेंट किसी थर्ड पर्सन के आ जाने की वजह से। देखिए ना वहाँ पे मदर ने इमोशनल सपोर्ट दी, ना फादर ने इमोशनल सपोर्ट दी। जब वो बच्चे स्कूल गए वहाँ पे भी वो म्यूट थे, किसी ने उनको असेस नहीं किया। उनका ये हौसला कैसे बढ़ा कि हम बुक्स बैग में डालते हैं, हम इस माहौल को छोड़ देते हैं, इस इन्वायरमेंट से दूर भाग जाते हैं। देखें जब वो उस इन्वायरमेंट से दूर भाग के गए हैं, उन्होंने क्या क्या हार्डशिप्स बियर की हैं, ये बात की बातें हैं। उन बच्चों के पास ये अवेयरनेस ही नहीं थी। हम अपनी लाइफ में हमें भी इमोशनल डिस्ट्रेस आए थे, हमने ये सारा कुछ क्यों नहीं किया? हमने इसलिए नहीं किया कि हमें नहीं पता था टीबी होम्स भी हैं, वहाँ बच्चे रहते हैं, दरबारों पे बच्चे रहते हैं जाके, ना हमारे ड्रामास में ये चीज़ें थी। आज हम हर कार्टून में अपने बच्चे को ये चीज़ दे रहे हैं, हर चीज़ में ये चीज़ दे रहे हैं, और वो अब भाग जाना चाहता है। जहाँ उसको मुश्किल लग रही है, पढ़ने में मुश्किल लग रही है, तो स्कूल से भागने की प्लानिंग है। पीछे चले जाएं, बीकन हाउस की बच्ची ने क्या किया, नीचे छलांग लगा दी है, एक नोट लिख के, टीचर कहाँ, टीचर देखें है, किसी क्लास की टीचर को ये चीज़ नहीं आई कि ये बच्ची म्यूट क्यों है, ये चुप चुप क्यों रहती है, ये फ्रेंड्स क्यों नहीं बनाती। देखिए हम अकेले नहीं रह सकते आज के इन्वायरमेंट में भी। तो बच्चे तो हैं ही एक प्लेफुल, एक खूबसूरत, एक कलरफुल चीज़, क्योंकि उनके लिए स्ट्रेस, परेशानियाँ ये कहाँ से आ गई हैं? क्योंकि वो घर में देख रहे हैं, माँ की दादों से नहीं बन रही है, मामा की फुप्पो से नहीं बन रही, फुप्पो की मामा से नहीं बन रही। देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि ये एशियन मेंटालिटी है। जितना मर्जी एजुकेटेड माहौल है, इन्वायरमेंट है, जितना मर्जी हम पढ़ गए हैं, बीइंग अ मी, मेरी भी प्राइवेसी कोई हर्ट करेगा तो मैं रोकूंगी। जहाँ मैं रोकूंगी वहाँ पे उनकी इन्फ्लुएंस ज़रूरी है। तो वहाँ पे क्या है, इमोशनल डिस्ट्रेस है, लड़ाई होना, एक दूसरे को कोई ना कोई सख्त अल्फाज बोल देना नेचुरल है।
लेकिन ये तो देख लें आपके सराउंडेड बाय कौन खड़ा है। हस्बैंड की बात पसंद नहीं आ रही, हम उसको फ़ौरन से कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तो सामने देख लें कि मैं कहाँ पे राइटिंग कर रही हूँ। मेरी बेटी है, अगर वो सुन रही है तो वो वही कुछ सीख रही है। जब वो वही कुछ सीख रही है तो उसके माइंड में एक कॉन्सेप्ट जनरेट हो रहा है कि हस्बैंड ऐसा होता है। वो बाप को माँ को मारते देख रही है तो वो कहती है कि मैंने नहीं शादी करनी। ये फ्रीक्वेंट आ रहा है, अब मेरा बाप मारता है तो मुझे भी ऐसा मिलना है, मुझे मर जाना चाहिए। दिस इज़ द फ्रीक्वेंट स्टेटमेंट इन आवर सोसाइटी कि एक बच्ची जब बीए कर लेती है, जब भी वो अपनी डिग्री पूरी कर लेती है और इस डिस्ट्रेस इन्वायरमेंट के साथ वो पली बढ़ी है, तो उसके पास यही ऑप्शन है, मैंने शादी नहीं करनी। अगर ये लोग मुझे स्ट्रेस देंगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी। क्यों सुसाइड कर लेंगी? क्योंकि मेरा बाप ऐसा है तो दुनिया का सारे मर्द ऐसे हैं, मेरी माँ ऐसी है तो सारे मर्द ऐसे हैं। अगर माहौल ऐसा है, ये उन बच्चों के लिए है जो इमोशनल डिस्ट्रेस में है, जिन्होंने ये परसीव किया नॉट एवरी चाइल्ड इज सेम। हर बच्चा डिसेबिलिटी के साथ या इन चीज़ों को अपने माइंड में नहीं बिठाता। वो बच्चे बिठाते हैं जिनको सपोर्ट नहीं है कहीं से। देखिए, एक बच्चा है, उससे दोस्तियाँ करनी बहुत अच्छी आती हैं, वो किसी बात पे नहीं, वो इधर आया कुछ गप्पियाँ की, मज़े, ये वो। एक बच्चा जिसे दोस्त बनाने ही नहीं आते, घर में जाके वो लड़ाइयाँ देख रहा है, अंदर वो क्या भरता जा रहा है अपने। आपके ख्याल से कितनी रेशो है जो सुसाइड करती है? मैंने तो अल्लाह माफ करेगा से अपने फॉर्मिंग में नहीं देखा किसी बच्ची को। आजकल के जो बच्चे हैं, अगर वो पढ़ रहे हैं, पढ़ के वो कहते हैं कि हमारे घर का ये माहौल है, मेरी माँ कहाँ रख सकती है, मेरी माँ का भी लागू सिखा सकती है, वो ये कहते हैं पढ़ लिख के इंडिपेंडेंट होकर जॉब करके हम अच्छी लाइफ गुजार लेंगे। क्वेश्चन का आंसर ना हमको ये आपको एक मिनट, हमने आपको ये नोट पैड दिए हैं, आप अपना क्वेश्चन इस पे रखें। हमने इसके बाद इस सेक्शन को लेके आएंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर दें, और बहुत अच्छे आंसर है। क्योंकि देखें, आप हैं जनरल पॉपुलेशन, हम यहाँ पे क्यों आए हैं ये बताने के लिए, क्योंकि हम हॉस्पिटल्स में अपनी हॉस्पिटल सेटिंग में इन चीज़ों को फ्रीक्वेंटली बियर कर रहे हैं, और इस कदर बियर कर रहे हैं कि अब हमने ये स्टेप लिया है गवर्नमेंट की परमिशन के थ्रू कि ये अवेयरनेस हम हर स्कूल में दें, ताकि आज टीचर अपना हर बच्चा असेस कर ले, आज उसको उस इमोशनल डिस्ट्रेस से निकाल ले। मैंने एक बात कही, नॉट एवरी चाइल्ड, हर किसी क्लास में कोई भी नहीं है। ये काम हुआ क्योंकि मैट्रिक का रिजल्ट आया तो नॉर्मली 10 बजे आ जाते हैं, तो मदर ने कहा कि अच्छा तुम्हारे बाबा आएंगे, वो 4 बजे आते थे, तो वो उस बच्चे ने, जबकि वो मेरी ही एक स्टूडेंट रह चुकी हैं, तो उन्होंने 10 बजे रिजल्ट आया और 4 बजे फादर के आने से पहले वो सुसाइड कर चुकी हैं। देखें, उन्होंने देखा नहीं है रिजल्ट अभी, रियल लाइफ में मैंने ये देखा है। देखिए, एक हम पेरेंट्स हैं, हमने एक मिथ बना ली है अपनी, तुम्हारा ग्रेड ए से नीचे ना आए, परसेंटेज छोड़ दे, ए को टारगेट कर लिया है। देखें, जब उसके सिग्मास में चीज़ें ही अडॉप्ट नहीं हो पाई, ना करवा पाए, ना आपने उस पर फोकस किया, और डिमांड आप उससे क्या कर रहे हैं, ए की, तो उसके अंदर का वो फियर कैसा होना चाहिए। तो वो फियर भरते 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 वो ऐसा ब्लास्ट होता है कि उनको अपनी लाइफ ख़त्म करना आसान फील हो रहा होता है कि ये दर्द थोड़ी देर का है, मैं मरना चाह रही हूँ तो मैं थोड़ी देर तड़पूंगी, लेकिन इस एक कॉन्सेप्ट को लेके वो दिन रात मरती है, दिन रात को खौफ में, उसे नींद नहीं आती, उसका माइंड रेपिटेटिव थॉट्स में है। अब्बू क्या कहेंगे, अम्मी क्या कहेंगी, फलां कज़न के ज़्यादा नंबर आ गए तो मैं कैसे उनका फेस करूँगी, मैं सबके सामने कैसे जाऊँगी। ये वर्ड सोचने की हिम्मत, ये सोचने की फैक्टर्स किसने दिए उसको, हमने, सोसाइटी ने, बीइंग अ मदर, बीइंग अ फादर, बीइंग अ टीचर। एक्सपेक्टेशंस मत रखें, हर बच्चा सेम है, उसके सिग्मन में आपने क्या डाला, यू आर डिपेंडेंट, यू आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपकी ये जिम्मेदारी थी, सब काम होना है आपके इस पोर्शन में। देखिए, क्वेश्चन है कौवा गड़े से पानी पीता है, आपने ये चीज़ पढ़ा ली, एक्शन भी उसको बताया ही नहीं, और उसके लिए उर्दू की वो
कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि कौवा क्या चीज़ है, पानी क्या चीज़ है। एक एग्जाम्पल है, पीना क्या चीज़ थी। जब उसके पास इस चीज़ के मीनिंग ही नहीं थे तो उसने उसको स्टोर नहीं किया, उसने सुन लिया कि ये पढ़ाया था। 3 दिन बाद क्या हुआ वो भूल गया, क्योंकि उसके पास कौवा उसने देखा नहीं हुआ था, पानी उसने पिया नहीं हुआ था और पीना उसको आता नहीं था। एक एग्जाम्पल है ना, एक इलिटरेसी की। जस्ट लाइक कि हमारे पास अगर इन 4 ज़ुबानों के अलावा किसी ज़ुबान में बोला जाएगा तो हम उसका मीनिंग डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी डिक्शनरी में उसके मीनिंग्स नहीं थे। तो इट्स मीन रीडिंग में आपने उसको मीनिंग ही नहीं दिया, तो आप उससे पूछ रहे हैं कौवा क्या करता था। अब वो सोच में पड़ जाएगा, क्योंकि जवाब कहानी मौजूद नहीं है माइंड में। जवाब तो तब आना है ना जब उसकी रीडिंग उसके माइंड में मौजूद है। आप रीडिंग परफेक्ट करवा लें, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो आपको उसका 10 दिन बाद भी जवाब ना दे सके। अगर रीडिंग कॉन्सेप्चुअल थी तो सारी स्टोरी पूरी उसकी एक्सरसाइज उसकी फिंगर टिप्स पे होगी। इससे कि अगर उसकी फिंगर टिप्स पे है आपकी पूरी क्लास की रीडिंग, जब भी कोई आउटसाइडर आएगा आपकी क्लास का हर बच्चे की फिंगर खड़ी होगी, मैंने बताना है, वो शोर होगा। क्लास हम कहते हैं क्लास की मेंटेनेंस, क्लास मैनेजमेंट है कि क्लास बिल्कुल खामोश बैठी हो। देखिए जब ये शोर होगा कि टीचर मुझे भी आता है, टीचर मुझे भी आता है, वो क्लास मैनेज है, उस क्लास की मैनेजमेंट अच्छी है, क्योंकि उसके हर बच्चे के पास कॉन्सेप्ट है। तो बीइंग अ टीचर इस अवेयरनेस का ये मकसद नहीं है कि आपने पढ़ाना कैसे है। इस ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ ये था कि आपने असेस करना है, अगर एक बच्चा खामोश है उसे दोस्त बनाने नहीं आ रहे है, वो भी दूसरे बच्चों जैसा ना एज फेलोज है, बच्चा है, तो क्या चीज़ थी, क्या बात है उसके अंदर, बड़े प्यार से बड़ी कहानियों में डाल डाल के पूछें कि घर ऐसा हो। ड्राइंग बनवा लें, आप भी अपनी कभी ड्राइंग बना के देखें, जो आप ड्राइंग बनाएंगी ना अपनी, वो सारी आपकी लाइफ पे डिपेंडेड होगी। घर बनाएंगी तो आपके ख्वाबों में क्या था घर, अगर आप किसी शख्स की पोर्ट्रेट करना चाह रही होंगी तो आप वो चीज़ माइंड, देखिए हम क्या जब भी कुछ राइट करना चाह रहे हैं तो वो हमारा अंदर होता है, हमारा इनर होता है, जिसे हम कॉपीज़ पे उतार रहे होते हैं। तो आप बच्चे से ड्राइंग बनवा के देख लें, घर कैसा होता है, जो बच्चा म्यूट है फ़ौरन से पता चल जाएगा इसमें कौन एब्सेंट है। और वो डेफिनेटली बच्चा अगर घर से कोई प्रॉब्लम है उसमें खुद को नहीं बनाएगा, या उससे क्वेश्चनिंग करें कि आपके घर में कितने बहन भाई हैं, अम्मी है, अब्बू हैं, जॉइंट फैमिली है तो कौन कौन है, सेपरेट में है तो कौन कौन है, जो उसमें से एब्सेंट है समझ लें उसके साथ उसकी इमोशनल डिस्ट्रेस चल रही है। कहानी की फॉर्म में उससे पूछें क्या है, फलां का घर होता, एक कहानी किसी दूसरे की क्रिएट करें, जो वो दूसरे की कहानी क्रिएट करके बता रहे हैं ना वो खुद का सारा कुछ बता रहे हैं आपको, तो उसको निकालने में आप हेल्प करें। यू आर ऑल एजुकेटेड और आप बेहतर समझ सकते हैं। देखिए आपका बच्चा जब ज़िद पे आया हुआ है, वो क्यों ज़िद पे आया हुआ है, देखिए उसको वेट पे डालना है, उसने एक टॉय की डिमांड कर ली है, वो एक्सपेंसिव है, फॉर द टाइम बीइंग नहीं दिया जा सकता, उसको वेट पे ले जाएं, लेके देना है बेटा, डेफिनेटली लेके देना है। हम लेंगे नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट मीटिंग के जब हम नेक्स्ट दफ़ा बाज़ार जाएंगे तब बच्चा भूल चुका होता है, तब भी बच्चा अगर याद रख रहा है तो उस पर देन डिमांड रख दें कि आपने ये वाला लेसन मुझे अच्छे से सुना दिया ना, पहले मैं इसकी रीडिंग कराऊंगी आपको, ज़बरदस्त सुना दिया फिर ज़रूर लेके दूँगी। तो वो अचीवमेंट में चीज़ें आ जाती हैं, उसमें से टू नो को बर्दाश्त करने की, बियर करने की कैपेबिलिटी आ जाती है। फ़ौरन से हर कुछ प्रोवाइड नहीं कर देना। और जो बच्चा क्लास में लो कॉन्फिडेंस के साथ है उनको आगे करें, उनको उन पे जिम्मेदारियां डाल दें। आपने बच्चे के आपने वन देगा, वो अपने अंदर इस शौकी को कितना ज़्यादा उभारेगा कि मुझे टीचर ने जिम्मेदारी दी है, इट्स मीन कि मुझे परफेक्ट होना ज़रूरी है। उसके लिए वो मेहनत करेगा जो कि 10% होगी, जो ऑलरेडी मॉनिटर है उसकी 100% परफॉर्मेंस है, लेकिन ये बच्चा 0 था। तो आपकी इस एक बिहेवियर की वजह से वो 10 पे आया है, तो करते 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 जब उसके पेपर्स आ रहे हैं वो क्या परफॉर्मेंस देगा आपको,
100 नहीं भी है, 30 है, 40 है, 50 है, आपकी क्लास में होते हुए उसने इतनी कैपेबिलिटी को बियर कर लिया, मैट्रिक तक जाते हुए वो 100 पे चली जाएगी। आप उस पे ग्रेड्स का स्टैम्प मत लगाएं। हमारे लिए ज़रूरी है हमारा मैट्रिक का ग्रेड कि वो क्या होना चाहिए। आपने पीजी से 10, 20, 30 से उसको ऊपर लेके जाना स्टार्ट कर दिया है ना, आपने अपने हिस्से का जो वसीला थी आप उसका आपने 100% पुट कर दिया। लेकिन इस चीज़ को असेस करें, हमारे पास बहुत पेशेंट आ रहे हैं जो 30s 40s की एज में है, लेकिन सारी डिसेबिलिटी उनके चाइल्डहुड में पड़ी है। नाउ एनी क्वेश्चन? अब मैम आप पूछिए अपना क्वेश्चन। मेन स्ट्रीम स्कूल्स की टीचर हैं, आपका इन बच्चों के साथ ऐसे पेशेंट्स के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है ना, आप देखती हैं। आप जस्ट आज जाके गूगल करके मेंटल डिसेबिलिटीज़ इन चाइल्ड इसको सर्च कीजिएगा, 3-4 बिहेवियर्स आप यूट्यूब पे देखें इन पाकिस्तान, हम रोज़ देख रहे हैं। आप यकीन करें, हमारा अगर हमें इतनी कैपेबिलिटी मिल जाए तो हम हर मस्जिद में इस चीज़ का ऐलान कराएं कि इन बच्चों को बचाएं। यूट्यूब पे ये आना चाहिए कि देखिए फ्रीक्वेंट थॉट है, हम सो गए हैं, जब हम सो जाते हैं हम रिलैक्स हैं, जब सुबह उठते हैं हम फ्रेश हैं, उनसे सोया नहीं जाता क्योंकि वो रेपिटेटिव थॉट्स चलती ही जा रही हैं। वो आंखें बंद करके लेते हैं लेकिन दिमाग चल रहा है, वो इतना चलने से ये मशीन है ना एक, इसकी भी एक टाइम ड्यूरेशन अल्लाह ने रखी है कि भाई सुबह से जागोगे, शाम 9 बजे सो जाना, लेट जाना नेसेसरी है। मतलब अगर रात में जाग रहे हैं तो हम दिन में सो रहे हैं लेकिन अपनी नींद का साइकिल पूरा कर रहे हैं, उनका ये पूरा नहीं हो रहा और महीनों में नहीं पूरा हो रहा तो वो क्या बनेंगे। और उन रेपिटेटिव थॉट्स ने उनके बायोलॉजिकल सिस्टम को इतना ज़्यादा डिफेक्ट किया है कि उनको मरना आसान लगता है। वो कहते हैं वो पेन जो है वो 10, 20 या 1 दिन की होगी, तो ये जो हम रोज़ मर रहे हैं ना वो ज़्यादा बेहतर है। एक सिर्फ क्या कहाँ कमी आई थी, एक बच्चा खामोश था, देखिए उसने अपने अंदर जिस एक कोर बिलीफ को बिठा लिया था, जो फैक्टर उसके लिए एक पहाड़ की जैसे मायने रखता था, उस पे उसकी किसी ने अवेयरनेस उससे निकालने के लिए कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं दी थी, वही एक कोर बिलीफ लेके उसने सोचें स्टार्ट की हैं। ये जो बच्चे हैं सुसाइड कर रहे हैं, ये किस क्लास में है? देखिए ये बात मेरा इनके एज नहीं, इसमें क्या होता है बच्चा बस कैसे पेशेंट आते हैं, ये जाके निकलती हैं चीज़ें आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेशेंट आ रही है, उन्हें मैंने यहाँ इनवाइट किया, लेकिन फिर उनकी कंडीशन को देखते हुए मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको वीडियोस भिजवाऊंगी, आप रिलैक्स कीजिएगा घर। अब वो बच्ची थी, उसने कहा कि मुझे फादर का प्यार का नहीं पता, मेरे अब्बू जब आएंगे चीखते चलाते आएंगे, वो कोई काम नहीं करते क्योंकि वो सेटल्ड है, एक वेल सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से वो लड़की बिलोंग करती है। सडनली हमारे पास फ्रीक्वेंटली रो रही होती है कि मुझे बताएं बाप का प्यार नहीं मिला, मैंने नहीं शादी करनी, मेरा शोहर भी ऐसा होगा, मेरा बाप मेरी माँ को मारता था, वो आज भी मेरी माँ बीमार भी है तो उसका काम करना है उसने, ठीक है। देखिए वो चुप थी पीजी से ही, क्यों चुप थी? क्योंकि वो घर से डर के आ रही थी कि घर में एक हॉरर इन्वायरमेंट है, बाप मार रहा है, किसी ने असेस नहीं किया, माँ बेचारी है, अनएजुकेटेड है, कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं ले सकती। अगर टीचर असेस करती है, पूछती है मुझे, टीचर क्या कर सकती है? कुछ पर जाएगी तो बेचारी उसी माहौल में जाएगी, उसी माहौल में जाएगी। देखें वो 8 बजे से 2 बजे तक एक आउटर इन्वायरमेंट में है, उसको टीचर से एक मोरल सपोर्ट मिल रही है, उसके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी कि मुझे कोई समझता है, टीचर कोई मुझसे प्यार करता है। दिस इज़ द थिंग। 5 मिनट का प्यार क्यों ना हो, वो 5 मिनट का प्यार आज भी उसका बाप उसको देना स्टार्ट कर ले, वो उस इमोशन से निकल आएगी। लेकिन देखें जब उसके फादर में ये सेंस ही नहीं है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, अगर उसके बाप ने बच्चों से कुछ बात करनी है, वो माँ को कहता है कि इनको ये कहो, फिर कम्युनिकेशन गैप है,
देखिए हम अदर पर्सन्स की कमी पूरी नहीं कर सकते, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बच्चा यहाँ पे आ रहा है, चुप है, म्यूट है, हम कह रहे हैं तुम तो कर ही नहीं सकते, इसने चुप ही रहना है, तुम सब बताओ, ये कर ही नहीं सकता, इसको रहने दो। और हमारे अंदर भी एक चीज़ होती है कि यार इसने नहीं स्टार्ट लेना, इसको ये चुप बैठा रहे, बाकी क्लास को इन्वॉल्व करो, तंग तो नहीं कर रहा, चुप करके बैठा है, बीबा बच्चा है, बस ठीक है, तंग तो नहीं कर रहा, बस ठीक है, मर के पास हो रहा है, ग्रेड ले रहा है, क्लास का रिजल्ट नहीं ख़राब हो रहा। बच्चा नेक्स्ट क्लास में इसी तरह मैट्रिक करता है, इंटर करता है, बीए करता है। अब वो बच्ची की डीफॉर्मेसी हो चुकी है, शी इज़ वेल एजुकेटेड, शी इज़ आल्सो अ डॉक्टर। अब ज़्यादा चीज़ क्यों आई? क्योंकि यूनिवर्सिटी से निकल आई है कि कुछ टाइम तो घर से बाहर था ना, अब मैं क्या करूँ, अब कुछ नहीं, ज़िंदगी ख़त्म। मदर सपोर्टिव भी है, लेकिन उसको क्या चाहिए था, उसने ख़ानदान में क्या देखा कि मेरे ताया अबू अपने बच्चों को प्यार करते हैं, मेरे चाचू भी प्यार करते हैं, वो बाइक घुमाने भी लेके जाते हैं, बहुत सी चीज़ें, कमी कहाँ आई? ना उसकी मदर ने उसको इमोशनल सपोर्ट दी, ना टीचर ने असेस किया कि देखें डीफॉर्मेसी करने पर भी उसकी कोई फ्रेंड्स नहीं है, यूनिवर्सिटी जाने तक भी उसके अंदर ये सेंस ही नहीं है कि दोस्त कैसे बनाते हैं। दोस्त बनाना क्यों नहीं आया? क्योंकि एक स्ट्रेस और फियर था कि ये मुझे अपनी कंपनी में ऐड करेंगे, क्योंकि वो चुप है, उसके पास बातें नहीं है। बातें कब आती हैं? जब हम अंदर से कॉन्फिडेंट होते हैं, कॉन्फिडेंस उभर रहा होता है कि ये कुछ करेगा तो मेरे पास इसको जवाब देने की बात है। कॉन्फिडेंस माँ बाप से आता है, कॉन्फिडेंस टीचर से आता है। जब उनको एक लिबर्टी ऑफ वॉइस दी जाती है कि बोलो, गलत भी है बोलो, बोलना आना चाहिए, ये सेंस बच्चों को दें। गलत भी बोल रहे हैं, अप्रिशिएट करें कि कितनी प्यारी आवाज़ में बोला है ये बच्चा, ठीक है, उसको नहीं आता था, अप्रिशिएट, बच्चों से कहें कि अप्रिशिएट करें कि उसने फर्स्ट स्टेप तो लिया, आप सब ने नहीं लिया। जो बच्चा ले उस पर क्लैपिंग करवाएं। देखिए हर आपकी क्लास हर लेक्चर में पार्टिसिपेट करेगी, उसमें ये फियर नहीं आएगा कि मैं गलत बोलूँगा तो टीचर क्या कहेगी। हाँ जी, हम इंशाल्लाह पाकिस्तान में एवरी सैटरडे हमने हर स्कूल टारगेट करना है कि हम देखें, बीइंग अ डॉक्टर, इस चीज़ को हम रोज़ बियर कर रहे हैं। हमारे तवस्सुल अगर एक बच्चा भी इमोशनल डिस्ट्रेस से निकलता है, हम एक टीचर को भी ये बात, ये सिर्फ टीचर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, आप सब पेरेंट्स भी हैं। देखें आपका ज़ोर से बोल देना, आज का बच्चा सोशल मीडिया का बच्चा है, वो एक फैंटेसी ज़ेन में बिठा के बैठा हुआ है। दुनिया इतनी खूबसूरत है, लव ये वो एक अदर जेंडर रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत है, इस पे हर रात सोने से पहले उनकी काउंसलिंग करके सोए कि दुनिया खूबसूरत है लेकिन माँ बाप के साथ। पैसे नहीं है तो लोग क्या, देखिए हम डराते हैं जिन्न आ जाएगा। पीजी एक छोटा बच्चा है 3 इयर्स का, हम ये क्यों नहीं डराते कि अल्लाह है, अल्लाह ताला ने इतने टाइम पे सोने का कहा है। पहले उन्हें दोज़ख का फियर दें कि गलत काम करना है, ये जहन्नुम है, लावा दिखाएं कि ये देखो ये जहन्नुम है। उसके साथ कि अगर ये नहीं करोगे ना और अल्लाह के हर हुक्म पे चलोगे तो ये जन्नत है, बाद में जन्नत देनी है। कॉन्सेप्ट को पॉजिटिव में बदलना है, ये जन्नत है। तो दीन आप इतना कूट के और इतना पॉजिटिव कूट के भर देंगे ना, आपको उसकी मैट्रिक के बाद कभी भी उसके पीछे नहीं जाना पड़ेगा कि ये किसी गलत रास्ते में बेटा या गलत रास्ते में बेटी ना लगे। क्यों? उसको पता होगा कि अल्लाह ने ये इन चीज़ों पे रोका था, इन चीज़ों पे जन्नत है, इन चीज़ों पे इनाम है। ये कब होता है? ये हमारे बच्चे के लर्निंग एज में होता है। हम कहें ना कि हम जन्नत दोज़ख का दीन का कॉन्सेप्ट बड़े होके समझाएंगे, नहीं हो सकता। वो कॉन्सेप्ट बन चुके हैं, वो डिटाई स्टबर्ननेस ईच एंड एवरीथिंग उस बच्चे में आ चुकी है। आपने उसके उस टाइम पे जब उसकी चिप पे आपने सब कुछ लिखना था, नहीं लिखा। आज आप उसको कह रहे हैं कि ये काम गलत है, वो कहता है ये तो मैं शुरू से करता आ रहा हूँ, तब बताते। अगर तब गलत होता तो तब होता ना, जब मैंने ये शुरू किया था। अब जब हद से बात गुजर गई है तब आप कह रहे हैं कि ये गलत, ये तो गलत ही नहीं है। क्यों नहीं गलत? क्योंकि उनकी बॉडी हैबिचुअल हो चुकी है। देखिए स्टडी भी एक एडिक्शन है। एडिक्शन क्या होता है? किसी चीज़ की लत कब लगती है? जब वो हमें टूट के पसंद आती है।
तो देखें, स्टडी की एडिक्शन मैट्रिक तक 10 साल थे ना, 10 सालों में एक बच्चे को एडिक्शन ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इट्स मीन कि स्टडी उसको अच्छी ही नहीं लगी, उसने इसके कॉन्सेप्ट को हॉरर माइंड में डाल लिया है, तो वो एडिक्शन की होने की बजाय डिस एडिक्शन हो गई। उसके लिए वो खूबसूरत नहीं थी। जब आपने रीडिंग में कॉन्सेप्ट अच्छे दे दिए, ड्रामा प्ले करवा दिया है, कॉन्सेप्ट कहीं भी नहीं जाएंगे पेपर आने तक, बाद तक भी। तो ये एक कमी हम सब करते हैं। तो इन चीज़ों को असेस करें। एक बच्चे को, हर बच्चे को अपना समझें, क्योंकि वो घर पे वो चीज़ उसे मिल रही है या नहीं मिल रही। एजुकेटेड पेरेंट्स भी अब निगलेक्ट करते हैं, मनी ज़्यादा है, बस ठीक है, बाहर अपनी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, घर में बच्चे जो भी कर रहे हैं। मैं बीइंग अ मदर, 2 बच्चियाँ मेरी स्कूल जाती हैं, 3rd वन एवरी टाइम मेरे साथ है। पीपल्स आर सेइंग मैम बच्चे बिहेवियर लर्न्स करते हैं। मैंने कहा जब बच्चों को डिफ्रेंशिएशन दे दी जाती है तो क्यों लर्न करेंगे वो, बल्कि उनके लिए सिंपैथेटिक होंगे कि ये बच्चे प्रॉब्लम में हैं। तो मैंने उनको आया के भरोसे नहीं छोड़ा। दे आर ऑल द टाइम विद मी। क्यों उनमें ये सेंस ऑफ लिबर्टी ना जाए, अम्मी अबू तो रात के 8 बजे या 10 बजे घर आएंगे, जो मर्जी कर सकते हैं। देखिए जब वो बड़ी होती जाएंगी तो वो आया को कोई लालच दे लेंगी। क्यों दे लेंगी? उनको पता है अम्मी अबू तो इस टाइम आएंगे, तुम पैसे रखो, हम जो मर्जी करें। आज से ही उनके ज़हन में ये कॉन्सेप्ट है कि ऑल द टाइम वी आर इन फ्रंट ऑफ देम, पेरेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट फॉर अस। तो वो लिबर्टी हम दे क्यों रहे हैं? देखिए जितने मॉर्निंग टिल 5 o'clock सेंटर, आफ्टर डैट यूनिवर्सिटीज़ क्लासेस, आफ्टर डैट हॉस्पिटल, अदर प्राइवेट पेशेंट्स, ऑल द टाइम आई एम विजिबल टू एवरीबडी। लेकिन फिर भी मेरे बच्चों को मेरा चेहरा नज़र आ रहा है। तो ये ज़रूरी है आज के टाइम में। आप भी मदर हैं, इस टाइम अगर आपका बच्चा छोटा है, घर में किसी एक शेल्टर हैंड्स की हैंड में है, तो उनको भी इस चीज़ की अवेयरनेस दें, ताकि वो आपके बच्चों को वही इमोशनल सपोर्ट दे सके जो आज आपने लर्न किए। हर इस बात से आप पहले अवेयर थे, लेकिन इसकी इंटेंसिटी और इसकी डेप्थ, इससे होने वाले डिज़ास्टर्स क्या हैं, आप उससे अवेयर नहीं थे। तो हर बच्चा जो क्लास में फ्रेंड्स नहीं बना पा रहा, आप मदद करें उसकी फ्रेंड्स बनाने में। उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, क्योंकि घर से नहीं आई थी, घर में एक लड़ाई वाला माहौल है, कुछ ना कुछ घर में ज़रूर है जो वो नहीं बता रहा, उसके पेरेंट्स नहीं बता रहे। मदर को भी बताएं भाई आपका बच्चा म्यूट है पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे, इसको असेस करें, ये इसके लिए अच्छी चीज़ नहीं है, बच्चा तो खेल वाला है इसके साथ, इसको प्यार से लेके चलें। इसको आपकी परेशानियों से क्या लगे, परेशान आप हैं, ये नहीं है, इसके लिए दुनिया उतनी क्रिटिकल नहीं है। वर्ड्स इज अ बेड ऑफ फ्लावर है इसके लिए, तो वो बेड ऑफ फ्लावर ही दें इसको। अपनी इमोशनल डिस्ट्रेस, अपनी परेशानियाँ, अपना रोना, अपनी हर नेगेटिव चीज़ अपने बच्चे में मत डालें। इसकी ज़िंदगी स्टार्ट है, आप इसका रोल मॉडल हैं, तो आपको देखते हुए इसकी लाइफ भी आप जैसी ही है। बाद में आप कहेंगे ये तो कॉन्फिडेंट ही नहीं है, ये तो शाय है, तो उसमें जो रोल आप लोग प्ले कर सकते हैं तो काइंडली वो ज़रूर करें। थैंक यू। नाउ एनीबडी हैज़ एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग स्टूडेंट्स? किसी की क्लास का कोई बच्चा स्टबन, कोई एक्शन प्ले नहीं कर सकता, कोई अगर आप उसके लिए मॉड्यूल जानना चाहें कि ये बच्चा बिल्कुल ज़ीरो है, कहाँ से शुरू किया जाए, क्या होना चाहिए, देन भी अगर आप अपनी सोसाइटी में कुछ ऐसा कोई फियर कोई भी चीज़ देखते हैं, हमने आपको ये फ्लायर्स दिए हैं, हमारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये अदारा निशात ब्रांड के साथ गली के अंदर मेन के ऊपर है, हाईली फर्निश्ड ईच एंड एवरीथिंग। वही बच्चा जो 20,000 दे के अपना ट्रीटमेंट करा रहा है, यहाँ पे वही ट्रीटमेंट उसको फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ऐसे बच्चे, ऐसे पेरेंट्स, ऐसे मेंटल डिसेबल
पेशेंट्स आप देखें तो आप उनको बताएं कि वहाँ जाएं, कोई पैसे नहीं लगेंगे। लोग इस पे पैसे नहीं लगाना चाह रहे क्योंकि इनके पास ना पैसे हैं जिस कदर का आज हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस चल रहा है पाकिस्तान का, और ना अवेयरनेस है। लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि उनके जिनमें है ये डिसेबिलिटीज़ तो वो आते हैं, और वो तब आते हैं जब ये डिसेबिलिटी वर्स हद तक ख़राब हो चुकी होती है, जहाँ वापसी मुमकिन नामुमकिन जैसी है। जितने वक्त में वो चीज़ आती है ना, उतने वक्त में ही फिर जाती है। तो इसलिए ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनको आज हम रोक लें।